मिशन परिवार विकास अभियान परिवार नियोजन का एक विशेष कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना तथा लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना, दंपतियों को परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताना तथा उन्हें जागरूक करना, लोगों को परिवार नियोजन से होने वाले माँ एवं बच्चे को फायदे के बारे में बताना, निःशुल्क गर्भ निरोधक साधन जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, कॉपर-टी तथा महिला बंध्याकरण एवं पुरुष नसबंदी आदि सेवाओं को उपलब्ध करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परिवार नियोजन की सेवाओं को पहुंचाना, ये सब जो है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आगे हम बात करते हैं परिवार नियोजन के बारे में कि आखिर परिवार नियोजन क्या है। तो परिवार नियोजन का मतलब यह है कि योग्य दंपति यह निर्णय लेने में सक्षम हो कि अपने मनपसंद के गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करके वो यह तय कर सके कि उन्हें पहला बच्चा कब चाहिए, वो यह तय कर सके कि उन्हें एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच कितने दिन का गैप रख सके। हमारा कहने का यह तात्पर्य है कि परिवार नियोजन से दंपति यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें पहला बच्चा कब चाहिए, वो यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच कितने दिन का गैप रखना है, वो यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए। क्योंकि दो लोगों की जब शादी होती है तो शादी के बाद वो सबसे पहले यह निर्णय लेते हैं कि हमें पहला बच्चा कब चाहिए। तो शादी के बाद पहला बच्चा जो है वो 2 साल बाद ही होना चाहिए। ये 2 साल का गैप कैसे होगा, तो यहाँ रोल आता है परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच गैप रख सकते हैं। फिर जिनका एक बच्चा हो गया है उन्हें एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच भी एक गैप चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का गैप होना चाहिए। ये गैप कैसे होगा, तो यहाँ भी रोल आता है परिवार नियोजन का। फिर वैसे दंपति जिनका परिवार पूरा हो गया है, उन्हें अब और बच्चे नहीं चाहिए, तो यहाँ भी रोल आता है परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन के साधन से ही दंपति यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए। ये तो बात हुई परिवार नियोजन की। अब हम बात करते हैं परिवार नियोजन के साधन का। तो परिवार नियोजन के साधन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो हुआ वो परमानेंट यानी अस्थाई, दूसरा जो हुआ वो टेम्पररी यानी अस्थाई। अस्थाई विधि उनके लिए जिनका परिवार पूरा हो गया है, उन्हें अब और बच्चे नहीं चाहिए। तो अस्थाई तरीका के भी 2 तरीके हैं। अस्थाई में महिलाओं के लिए महिला बंध्याकरण और पुरुषों के लिए पुरुष नसबंदी। दोनों ही ऑप्शन है, दंपति अपनी इच्छा अनुसार दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अस्थायी साधन की। तो अस्थायी साधन के अलग अलग तरीके हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर-टी का। कॉपर-टी परिवार नियोजन का एक बेहतरीन साधन है। यह 2 तरीके का आता है, एक 5 वर्षों के लिए, दूसरा 10 वर्षों के लिए। दंपति अपनी इच्छा अनुसार इसमें से कोई भी लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं अंतरा के बारे में। अंतरा एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत MPA इंजेक्शन लगाया जाता है। यह इंजेक्शन 3 महीने तक गर्भधारण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे प्रसव के 42 दिनों के बाद, मासिक धर्म के 5 दिनों के अंदर, गर्भपात के तुरंत बाद या फिर कभी भी यह सुनिश्चित हो जाए कि महिला गर्भवती नहीं है तो लगवाया जा सकता है। एक बार इंजेक्शन लगने के बाद 3 महीने तक आप बेफिक्र हो जाएंगे। इसका एक यह भी बेनिफिट है कि बहुत सारी महिलाएं एक गोपनीयता ढूंढती है, वो किसी ऐसे साधन का यूज करना चाहती हैं जो डेली खाना नहीं पड़े और फैमिली मेम्बर में भी किसी को पता नहीं चले। तो उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है अंतरा, क्योंकि एक बार इंजेक्शन लेने के बाद आप 3 महीने तक गर्भधारण से बेफिक्र हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली छाया के बारे में। इसे पहले 3 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन लेना होता है। 3 महीने के बाद सप्ताह में 1 दिन लेना होता है। जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, जब तक आप बच्चा नहीं चाहते हैं, तब तक आप इस गोली का यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुरक्षित गोली है। गर्भ निरोधक गोली में एक और भी ऑप्शन है माला एन का। ये दैनिक गर्भ निरोधक गोली है। इसे मासिक धर्म के 5 दिनों के अंदर से कभी भी शुरू किया जा सकता है तथा इसे डेली 1 गोली खाना होता है। इसमें 21 हार्मोनल गोली तथा 7 जो होता है वो आयरन का गोली होता है। तो यह भी एक बेहतरीन ऑप्शन है गर्भ निरोधक का। जो महिला दैनिक गर्भ निरोधक गोली लेना चाहती है वो इसको यूज कर सकती है, माला एन को। और जो वीकली चाहती है, जो साप्ताहिक चाहती है, उनके लिए छाया का ऑप्शन है। और जो 3 महीने पर लगने वाले इंजेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए इंजेक्शन का ऑप्शन है। उसके अलावा कॉपर-टी का ऑप्शन है। जो महिला चाहती है कॉपर-टी लगवाना तो वो कॉपर-टी भी लगवा सकती है। उसके अलावा कंडोम का भी ऑप्शन है, उसको भी दंपति यूज कर सकते हैं। गर्भ निरोधक का एक और भी ऑप्शन है ईजी पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि इसको रेगुलर यूज नहीं किया जा सकता है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने के दौरान अगर आपने परिवार नियोजन के किसी भी साधन का इस्तेमाल नहीं किया है तो 72 घंटे के अंदर इस गोली को लेने से गर्भधारण नहीं होता है। इस गोली को लेने के लिए एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसे जितनी जल्दी लिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर ये कार्य करेगा।
परिवार नियोजन का एक और भी बेहतरीन साधन है सबडर्मल इम्प्लांट। यह 3 वर्षों तक गर्भधारण से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि यह साधन अभी सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध नहीं है, कुछ चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आपका जो नज़दीकी स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ पर आप जा करके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये तो हुई परिवार नियोजन के साधन की बात। अब हम बात करते हैं परिवार नियोजन से होने वाले लाभ के बारे में। इससे माँ को, बच्चे को तथा समाज को, तीनों को लाभ होता है। हम बात करते हैं महिलाओं के लिए परिवार नियोजन के लाभ। तो बहुत सारी महिलाओं को आप देखते होंगे कम उम्र में शादी हो जाती है और वो बहुत ही जल्द माँ भी बन जाती है। उस समय उनका जो शरीर होता है बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु या फिर प्रसव के समय जो जटिलताएं होती है उसका संभावना बढ़ जाता है। तो परिवार नियोजन के साधन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे और फिर पहले बच्चे में हम देरी करेंगे तो यह जो मातृ मृत्यु है, शिशु मृत्यु है या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होता है प्रसव के समय, उससे बचा जा सकता है। महिलाओं को अपनी शिक्षा भी पूरी करने का मौका मिल जाता है, उन्हें पढ़ाई लिखाई करने का टाइम मिल जाता है, उन्हें नई नई कौशल सीखने का भी मौका मिल जाता है। वैसी महिलाएं जिनका एक बच्चा हो चुका है तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। ये 3 साल का गैप कैसे होगा? तो यहाँ भी रोल आता है परिवार नियोजन के साधन का। परिवार नियोजन के साधन का इस्तेमाल करके वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच गैप रख सकती है। इससे क्या होगा, उनका जो शरीर है, उनके शरीर को फिर से प्रसव की अवस्था में जाने के लिए समय मिल जाएगा, उनका शरीर जो है उसके लिए तैयार हो जाएगा। बच्चों के लिए क्या लाभ है? तो माँ अगर परिवार नियोजन का इस्तेमाल कर रही है साधन का तो बच्चे को पूरा टाइम वो दे सकती है। पहले वाले जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा। बच्चे में अंतराल रखने से क्या होगा, तो माँ बच्चे को अपना पूरा टाइम दे सकती है। बच्चे में जो कुपोषण वगैरह का समस्या होगा वो नहीं होगा। इससे आर्थिक लाभ भी होता है कि जो अनचाहा गर्भधारण हो जाता है फिर उनको एबॉर्शन करवाना पड़ता है, तो इससे भी बचा जा सकता है। इससे सामाजिक लाभ भी होता है क्योंकि अगर माँ और बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उनका परिवार स्वस्थ रहेगा और जब परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि एक जो खुशहाल समाज है उसकी परिकल्पना हम स्वस्थ परिवार से ही कर सकते हैं। तो अगर परिवार खुशहाल है तो फिर समाज भी खुशहाल होगा। महिलाएं अगर एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच गैप रखती है तो जो मातृ मृत्यु होता है उसका 50% तक चांस कम हो जाता है, क्योंकि प्रसव के बाद महिलाओं का जो शरीर होता है वो फिर से दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है। तो तब तक 3 सालों को अगर गैप रखेंगे तो उनका शरीर फिर से पुनः तैयार हो जाता है माँ बनने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जिनका बच्चा अभी छोटा ही गोद में है और फिर से वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, फिर से वो माँ बन गई। ऐसे में क्या होगा, उनका जो दूसरा बच्चा होगा वो कुपोषित हो सकता है, वो प्रसव से पूर्व हो सकता है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, प्रसव के समय जटिलताएँ हो सकती है। तो ये सब चीज़ को दूर रखने का एकमात्र विकल्प है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का साधन का इस्तेमाल करके वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच प्रॉपर गैप मेंटेन कर सकती है। ये तो हुआ परिवार नियोजन एवं उनसे होने वाले लाभ की बात। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।